एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम शेन चाओ है। वो शेंडू माउंटेन का चीफ होता है। तभी वहाँ बेमू किंगडम के लोग आ जाते हैं। उनका चीफ कुनेई शेन चाओ पे अटैक कर देता है। दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं, मगर शेन चाओ की पावर और स्पीड कुनेई से ज़्यादा होती है, इसलिए वो अटैक करके कुनेई की स्वॉर्ड तोड़ देता है। अपने चीफ को हारता देख के कुनेई के साथी शेन चाओ पे अटैक कर देते हैं, लेकिन शेन चाओ उन सब पे भी भारी पड़ जाता है। तभी अचानक शेन चाओ के सीने में दर्द होने लगता है, उसकी चीख कमज़ोर होने लगती है। शेन चाओ को तकलीफ़ में देख के कुनेई उस पे अटैक कर देता है। अब रिवील होता है कि आज से 20 साल पहले मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक पावरफुल योद्धा था जिसका नाम टाओ होन जिन था। उसने अपनी मार्शल आर्ट्स पे एक बुक लिखी जिसका नाम सोलारिटी था। उसने बुक को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें से एक हिस्सा शेंडू माउंटेन, दूसरा हिस्सा टियन टाई किंगडम, तीसरा बेफिंग किंगडम और चौथा बेमू किंगडम को दे दिया। लेकिन आखिरी हिस्सा कहाँ है वो किसी को पता नहीं था। बहुत सी इविल फोर्सेस ने उसे तलाश करने की कोशिश की। उनमें से सबसे आगे बेमू किंगडम का चीफ हु लुगु था। हु लुगु ने अपने मास्टर्स के साथ चाइना पे कब्जा करना चाहा, लेकिन शेंडू माउंटेन के चीफ फेंग ने उसे हरा दिया। इस हार के बाद उसे 20 साल के लिए चाइना से बाहर निकाल दिया गया। लू हुगू के पास एक रिंग थी जिसका नाम गोल्डन फ्लावर था। वो उस रिंग की पावर से सभी मास्टर्स को कमांड देता था। अब सब उस रिंग को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उस रिंग की पावर से ही वो सोलैरिटी तक पहुंच सकते थे। अब स्टोरी प्रेजेंट में कंटिन्यू होती है। हमें एक आदमी येन वुशी दिखाया जाता है जो हुनाया किंगडम का लीडर है। उसके साथ उसका स्टूडेंट शेन जियान भी होता है। शेन जियान उसे बताता है कि चीफ फेंग की मौत के बाद मार्शल आर्ट्स की दुनिया में काफ़ी चेंजिंग आ गई है, जिससे बहुत से मास्टर्स सामने आ रहे हैं। लेकिन उनमें सबसे आगे चीफ फेंग का स्टूडेंट शेन चाओ है, जिसकी पावर बाकी सबसे ज़्यादा है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी पहाड़ी से शेन चाओ नीचे आ गिरता है। उसके पीछे बेमू किंगडम के आदमी भी आ जाते हैं। शेन जियान उनके साथ फाइट करता है, मगर वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, इसलिए शेन जियान पे भारी पड़ जाते हैं। वो उसे मारने वाले होते हैं, तभी येन वोशी उन पे अटैक कर देता है। उसकी पावर देख के सब डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब येन वुशी शेन चाओ को अपने साथ ले जाता है। शेन जियान शेंडू माउंटेन पे चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि यू आई शेंडू माउंटेन का नया चीफ बन चुका है। ये सुन के येन वुशी को यू आई पे शक हो जाता है। इसी बीच शेन चाओ को होश आ जाता है। उसे अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसके साथ साथ वो अपनी याददाश्त भी खो चुका है। येन वुशी उसे बताता है कि तुम हुनाई किंगडम के योद्धा हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अब इस घटना को 3 महीने गुजर जाते हैं। शेन चाओ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है। तभी येन वुशी उन दोनों को एक मिशन पे जाने का कहता है, जिसमें उन्हें हुआन किंगडम के जासूस येन जीवान और उसकी पूरी फैमिली को मारना था। दोनों अपने मास्टर के कहने पे हुआन किंगडम चले जाते हैं। हालांकि शेन चाओ अपनी याददाश्त खो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी बिल्कुल साफ था। वो येन जीवान और उसकी फैमिली को ढूंढ लेता है। वो उसे यहाँ मारने आया था, लेकिन उसके बेटे को देख के ऐसा नहीं करता, बल्कि उसके हाथों में एक चिट्ठी दे देता है। अब शेन जियान उनके घर चला जाता है। वो येन जीवान के गार्ड्स को एक एक करके मार डालता है। शेन चाओ भी उसके साथ होता है। वो भी ये सब देख रहा होता है। तभी उसका पाँव नीचे पड़े खून से फिसल जाता है। उस खून को देख के उसे शक होने लगता है। इसी बीच शेन जियान पूरे घर की तलाशी ले लेता है, लेकिन येन जीवान और उसकी फैमिली उसे कहीं नहीं मिलती। ये देख के उसे शेन चाओ पे शक हो जाता है। शेन चाओ कहता है कि भले ही येन जीवान ने जुर्म किए हैं, लेकिन उसकी फैमिली बिल्कुल निर्दोष है। ये सुन के शेन जियान उस पे अटैक कर देता है। अब शेन चाओ को अपनी मेमोरी याद आने लगती है। उसे याद आता है कि वो हुनाई किंगडम से नहीं है।
तभी यैन वुशी वहाँ आ जाता है। वो यैन जुआन की लोकेशन ढूंढ लेता है, जिससे वो उसे और उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं। यैन वुशी उन्हें मारने वाला होता है, तभी शेन चाओ उनके बीच आ जाता है। अब रिवील होता है कि ये सब एक नाटक था। यैन वुशी शेन चाओ के हाथों लोगों को मरवाना चाहता था, ताकि उसके दिल में अच्छाई को ख़त्म करके बुराई की जगह बना सके। लेकिन शेन चाओ ये सब समझ चुका था। अब वो उससे अपने बारे में पूछता है, जिस पे यैन वुशी उसे सब कुछ बता देता है। वो बैम्बू पे अटैक करके उसे एक स्टिक बना देता है और वहाँ से चला जाता है। अब शेन चाओ अपनी असलियत पता करने के लिए शेंडू माउंटेन की तरफ चला जाता है। रास्ते में एक सिटी आ जाती है, वहाँ एक टूटा हुआ घर होता है। वो उस घर में पनाह ले रहा होता है, तभी कुछ लोग वहाँ जाते हैं। वो लोग उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अपना सारा खाना हमारे हवाले कर दो। शेन चाओ उन्हें अपना खाना दे रहा होता है, तभी चैन गोंग उन पे अटैक कर देता है और शेन चाओ से उसका खाना छीन लेता है। ये देख के वो लोग चैन गोंग पे भी अटैक कर देते हैं। वो उससे खाना छीनने लगते हैं, लेकिन चैन गोंग उन्हें मार मार के वहाँ से भगा देता है। अब वो शेन चाओ के साथ डील करता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो फिर उसे रोज़ाना 3 पैन केक्स देने पड़ेंगे। शेन चाओ इस बात पे राज़ी हो जाता है। अब अगले दिन यैन वुशी उस सिटी में आ जाता है। वो उसे अपने ईविल गैंग में शामिल होने की ऑफ़र देता है, मगर शेन चाओ ऐसा करने से इनकार कर देता है। तभी यैन वुशी उसे बताता है कि जिस दिन तुम पे अटैक हुआ था, उस दिन तुम्हारा दोस्त यूआई शेंडू माउंटेन का नया चीफ बन गया। ये सुन के शेन चाओ के सर में दर्द होने लगता है। उसे यूआई की बातें याद आने लगती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कुछ भी याद नहीं कर पाता। अब वो दोबारा उस घर में चला जाता है। वो चैन गोंग के साथ बातें कर रहा होता है, तभी वो लोग जिन्हें उन्होंने कल रात मारा था वो वहाँ आ जाते हैं। इस बार उनकी पूरी गैंग होती है। वो चैन गोंग को पकड़ लेते हैं, तभी शेन चाओ उन पे अटैक कर देता है। वो उनके साथ फाइट करने लगता है। अब उसे अपनी सोर्ड याद आने लगती है, जिससे वो शेंडू माउंटेन पे ट्रेनिंग करता था। वो उस स्टिक को अपनी सोर्ड समझ के उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है और उन्हें मार मार के वहाँ से भगा देता है। अब क्योंकि उसने इस फाइट में काफ़ी एनर्जी यूज़ कर ली थी और उसकी ची भी बुरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी, इसलिए शेन चाओ वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही वो बेहोश होता है, उसे फिर से अपनी मेमोरीज़ याद आने लगती हैं, जिसमें वो शेंडू माउंटेन पे होता है और अपने दोस्त यूआई के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।